इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। हर महीने 10% ब्याज और मूलधन लौटाने का झांसा देकर ठगी की जाती। देखिए रिपोर्ट। LUCCD लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वही फर्जी चिटफंड कंपनी है जिस पर दर्जनों कंपनियां बनाकर लोगों से निवेश कराने और हर महीने 10% ब्याज और मूलधन लौटाने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। कई शिकायतों के आधार पर पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के बाद मामले की जांच अब CID को सौंपी गई है। केवल जबलपुर समेत MP के अलग अलग जिलों में करीब 2 लाख निवेशकों से 492 करोड़ की राशि निवेश कराए जाने की आशंका है। आम जनता से निवेशक के रूप में पैसा जमा कराया गया और उनको वापस नहीं किया गया, तो कंपनी बंद हो गई। इसके जो कर्ता थे वो फरार हो गए। तो उस पर करीब 11 मामले कायम अभी मिले हैं CID को, तो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कंपनी ने केंद्रीय सहकारी समितियां बनवाकर 17 राज्यों में अपना जाल फैला रखा था, जबकि मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल देश छोड़कर भाग चुका है। कहते हैं प्यार में इंसान किसी भी हद को पार कर सकता है। बिहार के रक्सौल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए रिपोर्ट। शादी का अगर जो बात है, तुम्हारा शादी जिससे तुम चाह रही हो उसी से शादी होगा तुम्हारा। नीचे आ जाओ बाबू, आ जाओ। पूरा हरैया थाना, रक्सौल थाना, पूरा रक्सौल का पूरा पुलिस प्रशासन तुम्हारे साथ है, तो नीचे आ जाओ। तस्वीरें बिहार के रक्सौल की है। एक तरफ छत पर चढ़ी पुलिस और स्थानीय लोग, दूसरी ओर टावर पर चढ़ी लड़की और घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गौर से देखेंगे तो टावर पर चढ़ी लड़की के हाथ में चाकू जैसी कोई धारदार चीज दिख रही है। लड़की की जिद है वो शादी अपने प्रेमी से ही करेगी और उसकी बात नहीं मानी तो अपनी जान दे देगी। बताया जा रहा है लड़की 1 महीने पहले प्रेमी के साथ भाग गई थी। घर वाले खोज कर वापस लाए। अब फिर से उसी प्रेमी के साथ शादी की जिद में हंगामा किया। अब लड़की को नीचे उतारने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। तो अजीबोगरीब सी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने के चक्कर में कार पर गर्लफ्रेंड से 3400 बार किस करवाना ग्वालियर के एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक पर 5500 का जुर्माना ठोका है। रिपोर्ट देखिए। 3.5 घंटे में 3400 किस, एक दिन में 55 लाख व्यूज और दंड में 5500 का जुर्माना। ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वही युवक है जिसकी करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रील पर रिकॉर्ड, लाइक्स, व्यूज बटोरने के चक्कर में अब गंभीर परिणाम इसे भुगतने पड़ रहे हैं। ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने वायरल रील पर संज्ञान लेते हुए न सिर्फ कार चालक इस युवक से 5500 रुपए का जुर्माना वसूला, बल्कि कार पर गर्लफ्रेंड की बनाए 3400 किस को कपड़े से साफ भी करवाया। ऑपरेशन ईगल के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पकड़े जाने के बाद इस युवक आदित्य ने न सिर्फ अपनी गलती मानी, बल्कि ये दलील भी दी कि इस करतूत के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड जिम्मेदार है। आदित्य ने पुलिस को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने 3.5 घंटे में ये 3400 निशान बनाए और उसे रील बनाने के लिए दबाव डाला। वाहन चालक को यहाँ थाने लाया गया तो मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों में इसका करीब 5500 रुपए का जुर्माना किया गया है। और वाहन चालक भी जब थाने आया तो जब ये आपके द्वारा वीडियो काफी जगह वायरल हुआ तो उसको उसकी गलती का खुद स्वतः एहसास हुआ और उसने खुद अपनी गलती स्वीकार की। हम किस्मत और सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन कई बार गलती हमारी होती है। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक नाबालिग ड्राइवर की गलती उसे महंगी पड़ गई। देखिए। एक खुला नाला, नाले में स्कूटी, आसपास लोग घेरा बनाए खड़े हैं और एक जद्दोजहद सी चल रही है। आप सोच रहे होंगे आखिर मामला है क्या, स्कूटी नाले में पहुंची कैसे? उठाओ नीचे से टांग के। तस्वीर यूपी के मऊ की है। कचहरी कलेक्टर परिसर में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे तेज रफ्तार स्कूटी नाले में गिर गई। स्कूटी सवार युवक भी वाहन के साथ नाले में जा फंसा। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद रस्सी की सहायता से युवक और उसकी स्कूटी को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक स्कूटी सवार काफी तेज गति में था। अचानक वाहन पर नियंत्रण खोया और बाईं ओर नाले में गिर गया। हादसे में युवक बाल बाल बचा।
छात्र देश का भविष्य होते हैं और स्कूल उस भविष्य को संवारने की जगह। लेकिन क्या हो जब स्कूल में ही छात्रों के सपने घुटने लगे। मध्य प्रदेश के बड़वानी के एक स्कूल की कहानी कुछ ऐसी ही है। रिपोर्ट एक ये तस्वीर है और फिर ये आरोप। कौन आया बेटा? पूरा मामला समझने के लिए ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं पैदल मार्च पर निकले। करीब 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर जलवानिया पहुंचे। यहां शासकीय स्कूल के परिसर में 1 घंटे रोका गया। करीब 1 घंटे बाद कलेक्टर साहिबा पहुंची और फिर छात्रों से मिलकर जताया कि उन पर बड़ा एहसान किया है। आज हम लोग को जानकारी हो गई है ना, अब इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। हम लोग खड़े हैं, जो भी उचित होगा और जो सर्वोत्तम होगा आप लोगों के लिए वो हम लोग पूरा करके आएंगे। अब आप ये भी सुन लीजिए कि छात्रों की मांग क्या है। जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, उनके टाइम की कुछ वैल्यू नहीं है, बस साइन करवाए और वापस भेज दिए। फिर दूसरी बात, हम लड़कियों को तो जैसे जेल में बंद किया हुआ है ना वैसे रखते हैं। विद्यार्थी अब स्कूल के प्राचार्य और जाति सूचक शब्द कहने वाले शिक्षक को हटाने की भी मांग कर रहे हैं।